हेलो गाइस, भागरते ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज सोमचंद का इतिहास का है जो मैं आप लोगों की किताब से लेके आया, जो सोमचंद का इतिहास है। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं। सोमचंद। गाइस, अगर पहली बार आप चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम प्रारंभ करते हैं। सोमचंद कुरुवंशल में चंद्रवंश का जो संस्थापक था, सोमचंद को माना जाता। सोमचंद को कुरुवंशल में चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद को माना जाता है। संभवतः वह इलाहाबाद में गंगा पर ये झूसी के चंद्रवंशी राजवंश से संबंधित था, जो राजकुमार था। जो सोमचंद का जो संस्थापक माना जाता है, जो कुरुवंशल या चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद को कुरुवंशल का संस्थापक माना जाता है। वह इलाहाबाद के झूसी के रहने वाला था और वह राजवंश से संबंधित राजकुमार था। वह तीर्थ यात्रा के लिए कुमाऊं क्षेत्र में आया था। वह तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ आया था? ये कुमाऊं क्षेत्र में आया था। कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव की मृत्यु के पश्चात सोमचंद ने इस वंश की स्थापना की थी। उसने चंपावती देवी के नाम पर चंपावत नगर की स्थापना की। कहा जाता है कि चंपावत की स्थापना की थी उसने, ये सोमचंद के द्वारा की गई थी। उसने चंपावती देवी के नाम पर चंपावत नगर की स्थापना की थी। स्थापना कर उसने अपनी राजधानी को भी चंपावत में बनाया। उसने अपने नवनिर्मित किले राजभुंग के आसपास के क्षेत्रों को विद्वानों में ब्राह्मणों, गजकोली, बकरिया, विश्वकर्मा, तमोटा, बाजदार एवं बजने आदि को बसाया था। यह सब राजकाज को शुरू से चलाने के लिए किया था सोमचंद ने। सोमचंद ने उसके शासन में प्रारंभ में समुच्चय काली कुमाऊं के क्षेत्र पर खास, नाग और वेद, चंडाल आदि ठाकुराइन थी। सोमचंद जो दो भागों में विभक्त थे, जिनका नेतृत्व महर और कार्तुल्य कर रहे थे। सोमचंद ने राज्य विस्तार से पूर्व 4 किलेदार नियुक्त किए थे। जो सोमचंद थे उसने राज्य विस्तार से पूर्व किलेदार की नियुक्ति किए थे। कार्की, बोरा, तगड़ी और चौधरी ये सब मूलतः नेपाली थे। जो सोमचंद ने जो 4 किलेदार जो नियुक्त किए थे, ये सब कौन थे? ये नेपाली लोग थे, जिन्होंने किले में ये रहते थे और उन्हें चार आल अथवा चराल कहते। जो सोमचंद ने जो किलेदार नियुक्त किए थे, उन्होंने उसके जो किले या उनका जो किले के नाम रखे गए थे, उन्होंने चार आल अथवा चार चराल कहा करते थे। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोरणकोट रावतों को परास्त किया था। जो सोमचंद था उसने जो सर्वप्रथम दोरणकोट के रावतों को परास्त किया और महारा पड़त्याल को उसने मंत्री को सेनापति नियुक्त किया था। जो सोमचंद ने उसने मंत्री को किसे नियुक्त किया था? महारा व पड़त्याल को उसने मंत्री सेनापति नियुक्त किया था सोमचंद ने राज्य की पूरी राजनीति की धुरी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती थी। जो सोमचंद की जो राजनीतिक धुरी थी वह इन्हीं दोनों की इर्द गिर्द घूमती थी। जो सेनापति रखे थे उन्होंने महारा व पड़त्याल की उन्हीं के मंत्री थी, जो सेनापति नियुक्त किया। राज्य की पूरी राजनीति कहाँ किन से चलती थी? उसकी इन्हीं के इर्द गिर्द उसकी घूमती थी। इसके बाद महरा कटोलगढ़ की वासी, जबकि करफियाल सुई के किले के निकट डुंगरी में रहते थे। जन सामान्य की राजभक्ति पाने के लिए उसने महरा तथा पड़त्याल को सम्मानित किया था सोमचंद ने। इसके बाद संसार चंद इस वंश का अगला शासक बना। सोमचंद के बाद संसार चंद इस वंश का अगला शासक हुआ था। इसके बाद क्रमवंश सुधाचंद, हरिचंद तथा बीनाचंद गद्दी पर बैठे थे सोमचंद के बाद। इसके किसी विशेष उपलब्धि की जानकारी नहीं मिलती है। बीनाचंद एक विलासी प्रवृत्ति की शासक थी। जो बीनाचंद थी वह एक विलासी प्रवृत्ति की शासक थी। उसने अयोग्यता का लाभ उठाकर आसपास के खास राजाओं ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी शुरू की। संभवतः इस खास विद्रोह के कारण चंद्रवंश की मंडलिक स्थिति भी समाप्त हो गई थी और वह स्वयं खास राजाओं से अधीनता बनकर रह गए थे। इसके बाद सोमचंद का एक मांडलिक राजा था जो डोडी के राजा के अधीन था। डोडी के राजा मालवी थे और वह रैका जाते था। जो सोमचंद था एक मांडलिक राजा था और उसने इसी के खास विद्रोह के कारण क्या हुआ था? जो चंद्रवंश की जो मांडलिक स्थिति में समाप्त हो गई थी, वह स्वयं खास राजाओं के अधीन बनकर रह गए थे। संभवतः वह सोमचंद के मांडलिक राजा था, जो क्या थे? डोडी के राजा संभवतः के अधीन हो गए थे ये। इसके बाद उस कहने लगे थे जो सोमचंद के समकालीन था, जो
सोमचंद के जो समकालीन था डोडी का राजा जयदेव मल्ला था। कहा जाता है जो सोमचंद था उसके समकालीन कौन राजा था, जो समकालीन राजा था उसके, जो सोमचंद के समकालीन राजा डोडी राजा जयदेव मल्ला था। इसी वंश की कुल देवी चंपावती थी। जो सोमचंद है इनके जो समकालीन जो डोडी राजा जयदेव था मल्ला था, जो इसी वंश की जो कुल देवी मानी जाती है चंपावती देवी थी। संभवतः सोमचंद की मृत्यु एक मांडलिक राजा के रूप में हुई थी। कहा जाता है जो सोमचंद था इसकी मृत्यु कैसी हुई, जो सोमचंद था उसकी मृत्यु एक मांडलिक राजा के रूप में हुई थी। थैंक यू गाइस, क्लास में बने रहने के लिए। गाइस इसके बाद आत्मचंद है। गाइस इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आत्मचंद के बारे में होगा। थैंक यू गाइस, क्लास में बने रहने के लिए। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ना मत, और वो आपके पास जल्दी से अपडेट हो जाएगा आत्मचंद की जानकारी। थैंक यू, बाय बाय।